दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच आया हूं आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए आपका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको देखें। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। साथ ही यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि यदि हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। दोस्त, अब आपके पास जो यूपीपी का पुलिस का एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं रहा है, कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है अनाउंस हो सकता है। तो आप लोग इस दुविधा इस चक्कर में ये बिल्कुल भी ना रहें कि अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? पथ से भ्रष्ट। ठीक है, तो पथ से भ्रष्ट यानी से ये जो विभक्ति आ जाती है तो ये किस समास में आती है? ये आती है हमारी तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में सभी कारकों की विभक्ति आ जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। ठीक है, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड जो है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, और दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है। तो हमें यहाँ पे अल्प प्राण बताना है। ठीक, तो अल्प प्राण हमारा कौन सा होगा? पहला होगा। तो पहला तो यहाँ कोई भी वर्ड दिया नहीं हमें। ठीक है, पहला होगा, तीसरा, पांचवा। तो तीसरा जो यहाँ पे दिया हमें वो है गा। ठीक है, का खा दूसरा है, गा जो है हमारा तीसरा वर्ड, तो यही हमारा अल्प प्राण हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहे संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्या गमन का जो संधि विच्छेद होगा दोस्त, वो होगा क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सखी प्लस आगमन। क्या होगा? सखी प्लस आगमन। ठीक है, और इसमें जो है हमारी यड़ संधि है। कौन सी है? यड़ संधि यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है कि ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? मतलब तीन आपको ये एक्स एक्स करके चिन्ह दे दिया। ठीक है, एक्स बोल लीजिए, इसको आप क्रॉस बोल दीजिए। तो ये कह रहे हैं ये कौन सा चिन्ह है? तो ये जो चिन्ह होता है, ठीक है, इस चिन्ह का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो किसके स्थान पर? ये होता है हमारा लोप सूचक चिन्ह। ठीक है, कैसा चिन्ह होता है? ये चिन्ह जो होता है लोप सूचक। ठीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं, कह रहे अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए। तो अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? निपात का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? निपात का। ऐसे अव्यय, ठीक, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में लगाने के बाद उसमें क्या एक विशेष अर्थ देते हैं, उनमें बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखे हैं इसके, तो हुआ, तक हुआ, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो उस वाक्य में हम उस चीज़ पर जोर देने के लिए प्रयोग करते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? निपात कहते हैं।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? में होता है और पर होता है। ठीक है, में और पर क्या है? अधिकरण कारक के ये चिन्ह होते हैं। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं और इसका विग्रह करके देखते हैं। तो वाहनारूढ़, वाहनारूढ़ का अर्थ होगा वाहन पर आरूढ़। ठीक है, तो पर हमें यहाँ पर मिल गया, तो पहले ही ऑप्शन हमारा अधिकरण हो जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाहनारूढ़ जो होगा वो कौन सा होगा? अधिकरण होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं है? पिता उससे पढ़वाते हैं, इसमें तो है। ठीक है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं और अध्यापक परिश्रम कराते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है कि जो कार्य है, ठीक है, कार्यकर्ता स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से कराता है। ठीक है, या उसे कराने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसी जगह पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो क्रिया नहीं है वो है हमारी राम नहीं पढ़ता है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर वी, जो कि प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। नवा प्रश्न है कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द होगा। युद्ध करने के लिए इच्छुक के लिए एक शब्द होता है हमारा युयुत्सु। क्या होता है? युयुत्सु होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुमुक्षु जो होता है वो होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। आप चाहें तो नोट कर लें, वैसे आते हैं, आप लोग समझदार हैं इतने। मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जिगीसा जो दिया गया है, जिगीसा का होता है जीतने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाला। और जिज्ञासु तो जानते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। 10वां प्रश्न है कि अवगुंठन का अर्थ है। अवगुंठन का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा क्या? अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा अवगुंठन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि आविर्भाव का सही विलोम शब्द है। आविर्भाव का हमें यहाँ पर सही विलोम शब्द बताना है। तो आविर्भाव का जो सही विलोम होता है वो दोस्त क्या होता है? वो होता है हमारा तिरोभाव। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? तिरोभाव जो है वो आविर्भाव का सही विलोम होता है। यहाँ पर अपना राइट आंसर लग जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? इसमें हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं सारी रात भर जागता रहा, भाई गलत है। रात के साथ सारी रात और भर भी लगा दिया। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 13वां है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्त हम जानते हैं कि मृगेंद्र जो है वो किसका? शेर का। ठीक है, शेर का और सिंह का पर्यायवाची क्या होता है? मृगेंद्र। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर जो ए शार्दुल दिया गया है वो भी किसका? शेर या मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे शुद्ध वर्तनी छांटिए। शुद्ध वर्तनी छांटना है। पहला जो युधिष्ठिर है ये तो गलत है। ठीक है, ये युधिष्ठिर होता है। द्वारिका ये भी गलत है, द्वारका होता है। करेक्ट क्या होता है इसका? द्वारका। कवित्री ये भी गलत है, कब इत्री ये इसकी सही वर्तनी होती है। ऑप्शन डी जो दिया गया है अवतार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम जो है वो क्या होगा? हरिद्रा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरदी जो है ये लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। हरदी बुंदेलखंडी में भी कहते हैं
हल्दी को हरदी कहते हैं बुंदेली भाषा में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है? तो दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, ये जो अर्थ है वो है हमारा किसका? अटकेगा सो भटकेगा। ऑप्शन नंबर सी, अटकेगा सो भटकेगा, इसका हमारा ये अर्थ होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? असंगत हमें बताना है। कह रहे अफसोस जो है वो फारसी का है, कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली का है और डब्बा कह रहे कि अंग्रेजी का है। ये तो गलत हो गया। ठीक है, डब्बा जो है वो अंग्रेजी का नहीं है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी। डी जो है वो कैसा है? असंगत है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो शब्द है वो हमारा कैसा है? सॉरी, डिब्बा जो शब्द है वो कैसा है? देशज है। डिब्बा जो है वो देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि वृंदावन वहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यमनी जानी संग डोलें बोलें मोर। इस पंक्ति में हमें बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो इसमें दोस्त अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि जो उपमेय होता है, उपमेय में उपमान के होने का भ्रम होता है अथवा संभावना होती है। ठीक है, उपमेय में उपमान के होने का भ्रम अथवा संभावना होती है, तो ऐसी जगह पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। कह रहे ये क्या है? कैसा छंद है? ये छंद बताना है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कैसा छंद है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। तो इसमें दोस्त हमारा है कौन सा छंद? इसमें हमारा गीत का छंद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गीत का छंद। गीत का जो छंद होता है इसमें कितनी 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 14 और 12 मात्राओं पर इसमें यति होती है। यति क्या कहलाती है? यति जो होती है वो छंद में आने वाला एक क्या होता है? ठहराव होता है, उसको हम लोग यति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। ठीक है, 4 किलो आटा लाया। ठीक, तो जो जहाँ पर किलो या वजन या कुछ मापने वाली चीज़ होती तो वहाँ पर हो जाता परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। और साथ में यहाँ पर उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि कितना आटा लाया, तो वो लाया 4 किलो आटा। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण विशेषक हो जाएगा। नेक्स्ट, दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादिबोधक अव्यय है? दीर्घायु हो ये ऐसा अपन क्या कर सकते हैं? किसी को आशीर्वाद ही दे सकते हैं। ठीक है, क्या देंगे? आशीर्वाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद बोधक। 22वां है इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? कह रहे कृष्ण की भक्ति कौन ने नहीं करी? सूरदास जी ने करी, रसखान ने करी, कृष्णदास ने करी। तुलसीदास जो हैं वो राम भक्त के कवि हैं। ठीक है, राम की भक्ति करने वाले कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अपना। 23वां क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग, आ जन्म में लगा है, आगमन में भी लगा है और आकर्षक में भी लगा है। ठीक है, आदरणीय में हमारा आ उपसर्ग नहीं लगा है, क्योंकि आदर यहाँ पर खुद एक शब्द है। ठीक है, आदरण। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में त्रुटि है। त्रुटि क्या है इस वाक्य में? पढ़ते हैं। कह रहे कि बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो बुरा से बुरा नहीं होता दोस्त, क्या होता है? बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो यहाँ पर जो त्रुटि हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी। कहाँ होगी? ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ होना चाहिए था बुरे से बुरा। ठीक है, कहा जाता है बुरे से बुरा, और जो कि हमारा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भी है। 25वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य में बदला गया है? कर्तवाच्य में बदला गया है। तो कर्तवाच्य में जो बदला गया है, कह रहे आज घूमने चला जाए, नहीं है। कल देर तक पढ़ें। ठीक है, कल देर तक पढ़ें, ये जो शब्द है वो किस में?
कर्तवाच्य में बदला गया है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? विद्यापति को। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव, हिंदी साहित्य के आदिकाल का, ठीक है। और जो विद्यापति हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं जो फेमस हैं, जैसे पताका हुई, इनका एक रचना है पताका, ये भी पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है, कभी कभार। एक है भूपरिक्रमा, ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में हमारी अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है। मैथिली जो है हमारी यूपी में नहीं बोली जाती है। मैथिली जो है वो कहाँ बोली जाती है? ये आपकी बिहार की, ठीक है, बिहार में बोली जाती है, नेपाल साइड भी बोली जाती है, ठीक है। बिहार हुआ, नेपाल हुआ, और इसके अलावा झारखंड में भी इसको बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? हिंदी में अपनी आत्मकथा कह रहे इनमें से किसने लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा सर्वप्रथम जो है हिंदी में वो लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी की बात हो रही है, ये लिखी थी उन्होंने 1946 में। कब लिखी थी? 1946 में अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये कौन थे? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन है कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सॉरी, अलंकार नहीं, रस पूछ रहे हैं यहाँ पर कि रस कौन सा है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि रसों की जो संख्या बताई गई है भरत मुनि के अनुसार तो थी 8, ठीक है, वैसे होती है कितनी? 9। अब बाद में फिर 2 रस और जोड़े गए थे, ठीक है, तो हो गई है 11। बाद में 2 रस और जोड़े गए, एक भगवत रस करके और एक वात्सल रस करके इसमें जोड़ा गया था। वैसे जो संख्या है वो है 9, इसलिए इनको नवरस भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा है, इन पंक्तियों में जो है वो है श्रृंगार रस, लेकिन कैसा श्रृंगार? ये वियोग वाला श्रृंगार, ठीक है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ठीक है, तो अखियाँ क्या हैं? हरि के दर्शन के लिए कैसी हैं? भूखी, अर्थात तरस रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? वियोग श्रृंगार रस हो गया। श्रृंगार रस के जो है 2 भाग होते हैं, एक वियोग और एक संयोग। तो वियोग में नायक का या नायिका का आपस में क्या होता है? विछड़न होता है। और संयोग में जब उन लोगों का मिलन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। 30वां है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह, ठीक है, तो वह जो होता है वो कैसा? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वह हुआ, यह हुआ, ठीक है, वे हुए, ये सब क्या हैं? ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि सूरदास की भाषा का रूप है। सूरदास कह रहे, सूरदास की जो भाषा थी वो कह रहे कैसी है? तो सूरदास की जो भाषा है वो है हमारी कैसी? ब्रज भाषा है, ठीक है। सूरदास की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा की है। और इन्होंने अपनी जो रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में ही की। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सूरसागर हुई, ठीक, सूरसागर, ठीक है। इसके अलावा एक और है इनकी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी भी किसकी है? सूरदास जी की। ये अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है, साहित्य लहरी सूरसारावली है एक, ठीक है। ये सब इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं ब्रजभाषा की। 32वां है कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता मैं वाच्य है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता मैं वाच्य है, ठीक है। तो वाच्य को जहाँ आपको नहीं शब्द दिख जाए, ठीक है, नहीं शब्द दिख जाए तो ऐसी जगह पे आपका कौन सा भाववाच्य हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा पार्ट बी
जो कि सामान्य ज्ञान का है। ठीक है, इसमें आपको करंट का भी मिलेगा, पूरा आपको प्रबंध किया गया है, सारा आपका लेटेस्ट है। तो आप लोग बने रहिए भाई, अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं इसमें। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भाई ये जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं और जो क्रिकेट देखते हैं नहीं भी देखते हैं भाई, ये मोमेंट कभी भूल ही नहीं सकते। 2023 का विश्व कप भाई कोई नहीं भूल सकता है। इस विश्व कप में इंडिया का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। 10 आउट ऑफ 10 इन्होंने लीग के जो मैच हैं वो सारे जीते, और ऐसे नहीं, ज़बरदस्त तरीके से जीते। लेकिन जब फाइनल मैच हुआ किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है ट्रेविस हेड, भाई वो तो सबकी मोए मोए करके चला गया। ठीक है, उसने एक तरफा मैच जिता दिया। क्या कर दिया? एक तरफा मैच जिता दिया। इंडिया ने भी ठीक ठाक कर दिया था, 40 रन के पहले लगभग 3 विकेट इन्होंने चटका लिए थे। लेकिन भाई जैसे ही ये ट्रेविस हेड आया, इसने सारा कांड कर दिया, और सभी हमारे जो 130 करोड़ भारतीय हैं और क्रिकेट के प्रेमी हैं उनके चेहरों पर मायूसी दे के चला गया। ठीक है, तो 2023 का जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सूर्य किरण का आयोजन जो किया जा रहा है दोस्त, वो किया जा रहा है कहाँ पर? उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के मध्य क्या चल रहा है? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। कह रहे हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया है? तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज जो शुरू किया गया है वो है बिहार के द्वारा। ठीक है, किस स्टेट द्वारा किया गया है? बिहार के द्वारा। आखिर है क्या ये मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज? तो ये है कि कोई केस है, ठीक है, कोई पुलिस केस है, तो उस FIR को इन्होंने उसमें टारगेट बनाया है कि कोई भी FIR आती है तो उसको 75 दिन के अंदर आपको सारी इन्वेस्टिगेशन क्या है करनी पड़ेगी। ठीक है, 75 दिन के भीतर उस पूरे मामले की जांच करके आपको वो केस क्या करना है? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसको पेंडिंग में नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पीजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो लॉक कर दीजिए इस आंसर को। वह राइट आंसर यहाँ पर हमारी प्रवीणा अंजना। किसने जीता? इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता किसने? मिस इंटरनेशनल का खिताब वो प्रवीणा अंजना ने जीता है। ठीक है, प्रवीणा अंजना ने। 42वां क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो सब लोग जानते हैं भाई 18 मंडल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और 75 ज़िले हैं। 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग रट्टा मार लीजिए भाई, कहीं भी आपको मिल सकता है देखने। काला नमक जो चावल की किस्म है, ये क्वेश्चन लगभग हमने आपको जितने सेट पेपर कराए हैं उनमें किसी ना किसी में आपको ज़रूर देखने को मिला है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ... जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो जो काला नमक चावल की किस्म है ये किस ज़िले की है? ठीक है, किस ज़िले से इसको चुना गया है? तो इसको चुना गया है दोस्त सिद्धार्थनगर से। कहाँ से चुना गया है? सिद्धार्थनगर से। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत काला नमक जो चावल की किस्म है उसको सिद्धार्थनगर से चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी मेहनत लगती है भाई आपको ये सब कंटेंट पहुंचाने में। इसके पीछे की जो मेहनत है बहुत है भाई। और आप लोग वीडियो को लाइक तो करेंगे, साथ में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो स्थित है वो है हमारा वाराणसी में। कहाँ पर है?
वाराणसी में है और इसका जो निर्माण कराया था, ठीक है, एक शिव प्रसाद गुप्ता करके स्वतंत्रता सेनानी थे, शिव प्रसाद गुप्ता, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब? 1936 में। इसका उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया, ठीक है, गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस मंदिर में किसी देवी देवता की फ़ोटो नहीं है, ठीक है, इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की फ़ोटो नहीं है। इसमें अखंड भारत का जो मैप है, ठीक है, अखंड भारत का जो मैप है उसका 3D फॉर्म, ठीक है, कैसा 3 डायमेंशनल मैप इसमें स्थापित किया गया है, ठीक है, त्रिआयामी, हिंदी में कहते हैं इसको, त्रिआयामी जो है मानचित्र वहाँ पर इस मंदिर में लगाया गया है। फिर कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेस वे, ये जो क्वेश्चन है आपको लगभग मैं तीसरी बार कराने जा रहा हूँ। ये आगरा और नोएडा, ठीक है, किन शहरों को जोड़ता है? आगरा और नोएडा को ये जोड़ता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? 165 किलोमीटर, ठीक है, 165.53 किलोमीटर है और ये 6 लेन रोड है। कैसा है? 6 लेन रोड है। आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान कराना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन जो है कहाँ बनाए जाते हैं? तो काली मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं हमारे निजामाबाद में, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के लिए तो हमारा खुर्जा है, ठीक है, खुर्जा जो है ये सैरामिक के लिए, चीनी मिट्टी के लिए ये कप वगैरह बनते हैं उसके लिए काफ़ी फेमस जगह है। पीतल शिल्पकृति, पीतल शिल्पकृति जो होगी हमारी मुरादाबाद में, और शीशा, ठीक है, शीशा यानी कांच की जो चीज़ें बनती हैं वो फिरोजाबाद में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद में बनती हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम जो है वो महोदयश्री था? प्राचीन नाम महोदयश्री था। ये क्वेश्चन पहले भी आपको कराया एक बार। तो महोदयश्री जो था वो किसका था? वो था कन्नौज का। मैंने उसमें लाइन बोली थी कि भाई योगी जी को नहीं बता देना कोई, नहीं तो वो इसको महोदयश्री फिर से कर देंगे कन्नौज को, ठीक है। लखनऊ का जो पूर्व नाम था वो लक्ष्मणपुर था। क्या था? लक्ष्मणपुर, ठीक। लखनऊ का लक्ष्मणपुर, अलीगढ़ का हरिगढ़, ठीक है, अलीगढ़ का क्या था? हरिगढ़ था। और मथुरा का जो था वो था मधुपुरी। क्या था? मधुपुरी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की ... शैली का एक उदाहरण। कह रही है किस शैली में बने हुए हैं मंदिर? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं इनको चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, हिंदू शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये जो मंदिर हैं ये किस शैली में है? ये नागर शैली में है, ठीक है। किस शैली में है? नागर शैली में ये मंदिर हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्त वो हुई थी हमारी 2003 में, ठीक है। कब हुई थी? 2003 में। इसका जो एक्ट आया था जैव विविधता अधिनियम वो 2002 में एक्ट आया था, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? मुख्यालय यदि पूछा जाए तो आप इसको लगाएंगे चेन्नई, ठीक है। कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में। और इसका जो संचालन करता है वो वन एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आप क्लियर करा दें कि जो जैव विविधता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है हमारा, इनमें से भांगड़ा नहीं है, ठीक है। भांगड़ा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए, क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सिंपल है भाई, सबको ही जानता, टका है। क्या है? राइट आंसर है हमारा टका। ठीक है, टका है। आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये किस स्कीम के लिए है? ठीक है, मिशन जो इंद्रधनुष स्कीम है मतलब किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए है? तो ये जो है वो टीकाकरण से संबंधित योजना है। किससे? टीकाकरण से संबंधित योजना है। और इसको 25 दिसंबर 2014 से क्या किया गया? लागू किया गया। इसमें क्या है? इसका जो क्रियान्वयन करता है वो करता है कौन? इम्प्लीमेंटेशन करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, इसमें एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम होता है। ठीक है, यह किन के लिए? नवजात जो बच्चे होते हैं, ठीक है, नवजात बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 53वां है कि किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो शौर्य पुरस्कार हैं, ठीक है, ये दिए जाते हैं हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। कब दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है कि श्रीलंका भारत से के द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य उसको कहते हैं, या पाक जल संधि के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि जीएसटी के संबंध में जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसटी के संबंध में जीएसटी है जो उसका पूर्ण रूप यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो जीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इस नंबर में कितने डिजिट होते हैं? तो इस नंबर में 15 डिजिट होते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं चीज़ कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जीएसटी टिन नंबर मिलता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं? ऐसे क्वेश्चन अक्सर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें 15 डिजिट होते हैं। तो दोस्त, निजी कारणों से आज वीडियो को यहीं रोकना पड़ रहा है। बाकी का जो इसका पोर्शन रह गया वो हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।